हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर है हमारे 10 पार्ट 10 के 10 पार्ट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये जो आपके नंबर्स दे रखे हैं, कुछ रेशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं 13/3125, 17/8, 64/455, ये नंबर्स कुछ दिए हुए हैं और इनको आपको चेक करना है कि क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, या इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? ये आपको चेक करना है। अब देखो 9th क्लास की ओर चलते हैं। आप अभी क्लास 10th में हो। 9th क्लास के अंदर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़कर आए थे। फर्स्ट चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम था। वहाँ पर भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, बट वहाँ पर जब आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे थे तो वहाँ पर डिवाइड करके निकाल रहे थे। क्लियर है? यहाँ पर आपको डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर एक आपको नई चीज़ बताई जाएगी कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन एक विद इन 10 सेकेंड के अंदर कैसे निकलता है। ये एक तरह से ट्रिक मान लो आप इसको। ठीक है, वहाँ पर आप लॉन्ग मेथड यूज़ करते थे, डिवाइड करते थे, डिवाइड करके चेक करते थे कि हाँ यार ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पर बिना डिवाइड किए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? तो उसके लिए कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, डिनोमिनेटर कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो है कि इनका जो डिनोमिनेटर, देखो टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब होगा जब डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो। मतलब डिनोमिनेटर या तो ओनली 2 की पावर भी हो सकता है ओनली, या फिर 5 की पावर भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब आपका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो सकता है? 2 की कुछ पावर के फॉर्म में हो सकता है ओनली, 5 की कुछ पावर के फॉर्म में हो सकता है, या इन दोनों की पावर के फॉर्म में हो सकता है। क्लियर है? लेकिन इनके अलावा अगर कुछ और नंबर आ गया तो वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैंने देखो यहाँ पर देखो 8 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है सेकंड वाले पार्ट में। यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में 8 है ना, इसका मतलब है कि ये क्या है? 2 की पावर 3 है। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 की पावर 3 बनता है। अब 2 की पावर 3 मतलब ओनली 2 की पावर m के फॉर्म में है, तो ओनली 2 की पावर m के फॉर्म में है ना, इसका मतलब है कि ये क्या होगा? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओनली चलेगा, ओनली चलेगा, मतलब 2 के साथ में कोई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर m भी एग्जिस्ट करेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, 5 की पावर n भी एग्जिस्ट करेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, दोनों भी हो तो भी एग्जिस्ट करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। लेकिन इनके अलावा अगर कुछ और ऐड हो गया तो भैया गलत हो जाएगा कहानी। मेरी बात को समझ रहे हो आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख कर चलना है कि अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के अलावा अगर कुछ और भी आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है कि वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है बात? तो चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया, बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, आपका आंसर फटाफट आएगा। देखो, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट लिखता हूँ मैं 13/3125, 13/3125। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो क्या है? 3125 है। ठीक है, या मैं डायरेक्टली, हमारे पास में स्पेस की कमी होगी तो मैं फर्स्ट डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3125 लिख रहा हूँ, ये 3125 लिखा। ये 3125 जो होगा, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूँ तो कैसे निकलेगा? आपको पता है 3125 5 से डिविजिबल है, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे हम, कितने टाइम जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 25 टाइम जाएगा, 5 से करेंगे 5 टाइम जाएगा, और 5 से करेंगे 1 टाइम्स। 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर क्या आ गया हमारा? 4। ये 3125 जो लिखा हुआ है वो क्या है? 5 की पावर 4 है। 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 नहीं, 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5 है, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर आपका लिखा हुआ है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। और मैंने आपको बताया था अगर ओनली डिनोमिनेटर 5 की पावर के फॉर्म में हो, 2 की पावर के फॉर्म में हो, या दोनों की पावर के फॉर्म में हो तो चलेगा।
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके अलावा अगर कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये 5 की पावर m ओनली है ना, तो ये एक तरह से क्या है, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो द डिनोमिनेटर, क्लियर है, तो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m, hence the decimal expansion of 13/3125 is terminating, क्लियर है बात। इस टाइप से आपको इन क्वेश्चन को करना है, समझ गए आप। चलिए अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 17/8। डिनोमिनेटर को टारगेट करो, डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, ठीक है, मैंने 8 लिखा। 8 क्या होता है आपको पता है, 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3 होता है। 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 की पावर 3 निकलेगा। अब बताओ, देखो ओनली 2 की पावर के फॉर्म में है तो ओनली वाला केस चलेगा, ओनली 2 चलेगा, ओनली 5 चलेगा, ओनली 2 की पावर चलेगी, ओनली 5 की पावर चलेगी, या दोनों की पावर भी चलेगी, 2 और 5 दोनों भी हो तो भी चलेगा। बट इनके अलावा अगर कोई नंबर एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ओनली 2 की पावर 3 है तो ये भी चलेगा, तो हम लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर, क्लियर है बात, समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m या n जो भी लिखना है आपको, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज, ये भी क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा, क्लियर है। चलिए ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भाई, 64/455। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को टारगेट करो 455। 455 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो देखते हैं क्या आता है। देखिए 5 से काट लेते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा, ठीक है। अब 91 किससे जाता है आपको पता है, 13 7 जा 91 होता है, तो 7 से कर लो, 7 से 13 टाइम जाएगा, देन 13 से 1 टाइम जाएगा, क्लियर है बात। तो 5 × 7 × 13 आ रहा है, 5 × 7 × 13 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 5 की पावर के फॉर्म में है, 5 की पावर 1 ही है, 5 है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, 7 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 5 और 2 के अलावा अगर कुछ और एग्जिस्ट कर गया ना, इसका मतलब है कि आंख बंद करके आपको क्या कर देना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर है बात। चलिए तो इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे आप, सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, and it also, यहाँ पर क्या है एक्चुअली 7 और 13 आ रहा है ना, and it also contains 7 and 13 as its factors, ठीक है। फैक्टर्स के रूप में कौन कौन आ रहा है, 7 and 13, then its decimal expansion will be non-terminating and repeating, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर है बात। तो आपने देख लिया होगा ये तीनों एग्जांपल अलग अलग आए, देखो ओनली 5 वाला केस आ गया, ओनली 2 वाला केस आ गया, लेकिन 5 तो यहाँ पर है, लेकिन 5 के अलावा मैंने कहा था ना आपको कुछ भी आ जाए, अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ जाए इसका मतलब है कि वो क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला पार्ट आ जाओ। फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है हमारा, डिनोमिनेटर क्या है 1600, लिख लेते हैं हम 1600 को। बताओ भाई 1600 को अगर हम करें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 1600, और इसको अगर हम रिड्यूस करें 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 और 1,
2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर हमारा 6 है और 5 की पावर हमारा 2 है। अब देखो 2 भी है और 5 भी है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी चलेगा। तो क्या करेंगे हम, ये भी क्या है हमारा, क्या होगा, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो द डिनोमिनेटर, फिर से ये लैंग्वेज लिख लो आप, द डिनोमिनेटर is of the form 5 की पावर, मैं यहीं लिख लेता हूँ है ना, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n, ठीक है। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। क्लियर है बात, कितने आसान से क्वेश्चन है बताओ। फिर फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है भाई, 29/343, तो 343 को टारगेट करो, डिनोमिनेटर को टारगेट करते हैं। 343 का अपन निकालते हैं फटाफट से, तो ये लो 343 किससे जाता है, मेरे को तो याद आ रहा है 7, ठीक है। 7 का क्योंकि क्यूब होता है तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 नाम 63, 7 का क्यूब होता है ना देखो, तो ये क्या आ गया हमारा 7 का क्यूब। अब बताओ 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है क्या, यहाँ तो भैया 7 आ गया, तो ये क्या नहीं होगा, ये हमारा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये क्योंकि अपने पास में स्पेस कम है, ठीक है, और मेरे को ये सब करने हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको। ये क्या होगा आपका नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, क्योंकि किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर और 5 की पावर। सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं, देखो सिक्स्थ वाला पार्ट है 23, इसको हटाता हूँ एक मिनट, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो आपको तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर, देखो नंबर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या डायरेक्ट ही दिख दिया, ये तो बहुत आसान हो गया, और भी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, ये है हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपको पता है जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में अगर हो, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनेटिंग होगा, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। क्लियर है। सेवन्थ वाला पार्ट देखते हैं। सेवन्थ वाला पार्ट है हमारा, इसमें भी देखो आपको बहुत इजी दे दिया, प्राइम फैक्टर्स करे हुए, ये 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, देखो 2 की पावर भी है 5 की पावर भी है, बट ये 7 एग्जिस्ट कर गया है यहाँ पर, जबकि 7 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ना, ओनली 2 चलेगा, ओनली 5 चलेगा, या दोनों चलेंगे, 2 और 5 दोनों चलेंगे, लेकिन इनके अलावा अगर कोई नंबर आ गया तो वो नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नहीं तो टर्मिनेटिंग हो जाता, अगर ये 7 की पावर 5 नहीं होता, ओनली ये दोनों ही होते हैं तो टर्मिनेटिंग हो जाता, ठीक है। फिर देखो 8th वाला पार्ट, देखो 8th वाला पार्ट है 6/15, 15 को देखो, 15 के आप प्राइम फैक्टर्स करो आप, तो 3 × 5 होगा यहाँ तो, ठीक है। अब मुझे बताओ भैया 3 × 5 क्या होता है वहाँ पर, या तो 2 होता है या 5 होता है या दोनों होता है, बट यहाँ 2 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भैया, ये भी क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला केस। क्लियर है। अब देखो 9th वाले की ओर आओ। 9th वाला पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर 50 है, 50 के अगर हम करें तो क्या निकलता है, 2 × 5 × 5, ठीक है, 2 × 5 × 5 ही निकलेगा प्राइम फैक्टर्स। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2, ठीक है। अब 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है, मतलब ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है, तो आप लिख सकते हो टर्मिनेटिंग। आपको लैंग्वेज पूरी लिखनी है, अब मेरे पास में स्पेस कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख किया है, ठीक है। अब 10th वाला पार्ट देखो, 10th वाला पार्ट क्या है, 77, ये MCQs में भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस, क्योंकि ये ईजी है और बहुत छोटे छोटे, इनका सोल्यूशन बहुत जल्दी आप कर सकते हो, इसलिए MCQs में भी पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। तो 77/210, तो 77/210, अरे मैंने वापस पूरा ही लिख लिया, हाँ 210 लिखो, अपने को तो डिनोमिनेटर से मतलब है ना, तो 210। अब बताओ इसका अगर अपन करें, करके देख लेते हैं, 210, 2 से कटेंगे 2 5 बार, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से काट दो 7 टाइम्स और 7, देखो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, ठीक है। 7 या 21, 21 पंजे,
हाँ 21 पंजे 105 और 210 सही है बिल्कुल। तो 2 इंटू 3 इंटू असेंडिंग में लिख लेते हैं 5 इंटू 7। अब बताओ 2 है 5 है, बट 2 और 5 के अलावा यार 3 और 7 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, तो आपने इसमें ऑब्जर्व क्या किया कि आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर या ओनली 2 की पावर चलेगा, ओनली 5 की पावर चलेगा, या दोनों भी हो सकते हैं, 2 की पावर फॉर्म और 5 की पावर भी हो सकती है। बट इनके अलावा अगर कोई नंबर आपको दिख गया ना डिनोमिनेटर में, तो मतलब वो क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। क्लियर है। और ओनली 2 की पावर, ओनली 5 की पावर, या ओनली 2 की पावर, ओनली 2 ओनली 5, या दोनों 2 की पावर और 5 की पावर दोनों अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है बात, बस इतनी सी बात है, ध्यान रखना, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। क्लियर है। और फिर भी अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप मुझसे पूछिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम है सर, तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पर उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करने की। क्लियर है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।